हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 10 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, जो आपको इमरजेंसी में अपने क्लिनिक पे या मेडिकल पे रखना बहुत आवश्यक होता है, जिनके यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनकी ब्रांड एवं यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना पहला इंजेक्शन रहता है दोस्तों, जिसके नाम की बात की जाए तो ये आपके डोलोनेक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। जिसके कम पोजीशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको पायरोक्सिकेम देखने को मिलता है, जो जो दोस्तों 40 mg का रहता है। ये इसके अंदर पायरोक्सिकेम 14 mg रहता है। इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो यह कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अन्य इंजेक्शन सभी ट्राई कर ले, अगर उनसे अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में जो पायरोक्सिकेमी का इंजेक्शन आता है, जो डोलोनेक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। एवं इसे जो ब्रांड कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है, फाइजर कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना इंजेक्शन वो आता है केलविट इंजेक्शन। जो केलविट इंजेक्शन रहता है, यह काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को इसकी आवश्यकता रहती है। तो इसके अंदर कम पोजीशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम एंड विटामिन D3 और विटामिन B12 इसके अंदर पाया जाता है। इसके अगर अपन बात करें उपयोग की, तो इसके उपयोग मान लो किसी पेशेंट के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है, और इसका यूज़ ओनली IM किया जाता है, IV यूज़ इसका नहीं किया जाता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस का दर्द है, अगर कमजोरी हो गई है, भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो गया है, एवं वज़न बढ़ाने के लिए जो कैल्शियम केलविट 12 का इंजेक्शन आता है, इसको डॉक्टर द्वारा IM रूट से लगाया जाता है। अगर इसको लगाना कैसे, तो इसका डॉक्टर वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, पर अगर फिर भी अगर किसी पेशेंट को इसका डोज देना है 18 ईयर्स से ऊपर को, अगर कमजोरी हो गई, भूख नहीं लग रही, कैल्शियम की कमी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बीच में गैप दे के एक दिन लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा, IM रूट से यह लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, वो आता है अपना ट्रिनेक्सा इंजेक्शन, जिसके अगर अंदर कम पोजीशन की अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर पाया जाता है ट्रिनेक्सामाइक एसिड। जो ट्रिनेक्सामाइक एसिड है, यह इसके अंदर पाया जाता है, और इसी के अगर कंपनी की अगर बात करें तो इसे मैक्लोड कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके यूज़ की। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है ब्लडिंग के तौर पे किया जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लडिंग हो रही है, अगर किसी का ब्लडिंग रुक नहीं रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है, ब्लड ज़्यादा लूज हो रहा है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी महिला को पीरियड के टाइम पर अगर ज़्यादा हेवी ब्लडिंग हो रही है, उसका ब्लड रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में यह इंजेक्शन जो डॉक्टर द्वारा IV रूट से लगाया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये इंजेक्शन ड्रिप में लगाया जाता है। सिंपल तौर पे इसको डायरेक्टली वेन में नहीं लगाया जाता है, वेन में इसको ड्रिप के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड की जो ये क्लॉथ नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अर्थात किसी भी हेवी ब्लडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन, तो वो आता है अपना डाइक्लोटाल इंजेक्शन, जिससे कि कम पोजीशन की अगर अपन यहाँ पे बात की जाए तो इसके अंदर पाया जाता है डाइक्लोफेनिक सोडियम, जो इसके अंदर पाया जाता है। जो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर 25 mg यह पाया जाता है, लगभग 25 mg यह डाइक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर पाया जाता है। इसके अगर अपन यूज़ की बात की जाए तो इसका यूज़ सर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, या हाथ पाँव दर्द हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या किसी भी प्रकार का शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो इन स्थितियों में डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। इसका यूज़ IM अधिकतर किया जाता है, IV किया जाता है दोस्तों, पर इसका अंदर ड्रिप के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली IV यूज़ नहीं किया जाता है। और इसके अगर अपन जो रहती है कंपनी ब्रांड की बात की जाए तो ब्लू क्रॉस कंपनी इसे बनाती है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं तो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना बेटनेसोल इंजेक्शन। जो बेटनेसोल इंजेक्शन रहता है, यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसके अपन कम पोजीशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कम पोजीशन पाई जाती है, बीटामेथासोन सोडियम एंड फास्फेट पाया जाता है इसके अंदर। जो इसके अलावा इसमें एंड नियोमाइसिन भी इसके अंदर पाया जाता है। और अगर अपन यहाँ पे इसके यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो इस इंजेक्शन का यूज़ जो रहता है एलर्जी में किया जाता है, दमा में किया जाता है, खुजली में किया जाता है, और गठिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है। किसी को दम चल रहा है, सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, तो इस स्थिति में इस इंजेक्शन का अधिकतर यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन आता है अपना
जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, केनाकार्ट इंजेक्शन के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसे एबॉट कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है। तो अगर हम इसके कम पोजीशन इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कम पोजीशन अपने को देखने को मिलती है ट्रिमासानालोन इसके अंदर, जो एसीटोनिड, यह साथ में कम पोजीशन इसके अंदर देखने को अपने को मिलती है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसके अंदर जो इसका यूज़ रहता है, आर्थराइड से दर्द, मान लो किसी पेशेंट के घुटनों में, जोड़ों में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो अगर अन्य इंजेक्शन सारे ट्राई कर लिए तो अगर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस स्थिति में जो केनाकार्ट का इंजेक्शन है यह डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गठिया में दर्द हो रहा है, और इसके अलावा गंजापन अगर किसी को हो गया है, अगर बाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में जो इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जॉइंट, अगर किसी के कहाँ पर भी दर्द हो रहे हैं, घुटनों में, एड़ियों में, या किसी भी स्थान पर दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में जो केनाकार्ट का इंजेक्शन आता है यह डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। तो इंजेक्शन की बात की जाए तो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना मिकासिन इंजेक्शन, जिसकी जो फेमस ब्रांड रहती है एरिस्टो कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है, जिसके अंदर अपने को कम पोजीशन देखने को मिलती है। अमीगासिन इसके अंदर पाया जाता है। जो अमीगासिन इसके अंदर 500 mg 250 mg दोनों में यह अवेलेबल रहता है दोस्तों। अब हम इसके अगर यूज़ की अगर बात की जाए तो नॉर्मल तौर पर इसका यूज़ ये क्या है कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है, तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अधिकतर किया जाता है। किसी पेशेंट को या किसी एंटीबायोटिक के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे सेप्ट्रिक्सोन के साथ किया जाता है, सेप्ट्रिक्सोन के सल्बेक्टम के साथ इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेट में सूजन हो गई है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या किसी को हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, मान लो किसी की हड्डियाँ दर्द कर रही है या मांसपेशियाँ दर्द हो रही है, और इसमें इन्फेक्शन के कारण अगर वो दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में जो मिकासिन 500 mg का जो इंजेक्शन देता है यह डॉक्टर द्वारा पेशेंट को जो लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो वो आता है एजोनेट इंजेक्शन। जो एजोनेट इंजेक्शन आता है यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है एजोनेट। इसके अगर हम कम पोजीशन की बात की जाए तो इसके अंदर आर्टिसुनेट पाया जाता है। ये दोस्तों आर्टिसुनेट 60 mg और 120 mg दोनों में अवेलेबल रहता है, अर्थात आर्टिसुनेट 60 mg और आर्टिसुनेट 120 mg दोनों में यह अवेलेबल रहता है, दोनों कंपोजिशन में यह अवेलेबल रहता है। इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो इसका नॉर्मल तौर पर डॉक्टर इसका सबसे ज़्यादा अधिक इमरजेंसी में, अर्थात किसी मलेरिया पेशेंट को अन्य इंजेक्शन से कोई ठीक नहीं हो रही, तो उस स्थिति में जो आर्टिसुनेट का इंजेक्शन आता है यह पेशेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और वो अगर मलेरिया के कारण जो ब्लड में ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, तो उस स्थिति में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की स्थिति में भी पेशेंट को यह जो आर्टिसुनेट का इंजेक्शन है यह लगाया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन इंजेक्शन की तो वो आता है अपना जो प्राइमाकार्ड इंजेक्शन। प्राइमाकार्ड इंजेक्शन नेक्स्ट इंजेक्शन आता है। इसके अगर अपन यहाँ पे कम पोजीशन देखा जाए तो इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन इसके अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो यह भी इमरजेंसी ड्रग माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार किसी पेशेंट को इमरजेंसी ड्रग की ज़रूरत है, एलर्जी हो गई है या किसी ड्रग का रिएक्शन हो गया है, और इस स्थिति में अगर आपने सिंपल तौर पर कोई ड्रग लगा, अन्य मेडिसिन या अन्य इंजेक्शन आपको पेशेंट को दे दिए, जैसे एविल्डेक्सोना दे दिया, उनसे कोई पेशेंट को जो राहत नहीं मिल रही है, तो उस स्थिति में जो प्राइमाकार्ड 100 mg का इंजेक्शन लगाया जाता है, या पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग 100 या 200 mg का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो आता है अपना लिंकोमाइसिन, और जो ये लिंकोमाइसिन इंजेक्शन है लास्ट इंजेक्शन के तौर पर भी माना जाता है। तो जो लिंकोमाइसिन इंजेक्शन है इसकी जो फेमस ब्रांड है लिंक्स, लिंकोसिन, इसके अलावा कई ज़्यादा फेमस ब्रांड है, पर मैंने जो मेन फेमस ब्रांड है वह यहाँ पे ले ली है, जैसे लिंक से नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसमें कम पोजीशन लिंकोमाइसिन रहती है। इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो किसी को यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों, जैसे एंटी एलर्जी का जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है वह इसका यूज़ रहता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को एलर्जी हो गई है तो वहाँ उस स्थिति में इस इंजेक्शन को पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा एलर्जी में भी किया जाता है। इसके अलावा किसी को दाद हो रहे, खुजली हो रही है, ठीक नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हो रहे हैं, या
इसके अलावा ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है जो एलर्जी कर रहा है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो लिंकोमाइसिन का इंजेक्शन रहता है यह डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के अपने कुछ 10 इमरजेंसी इंजेक्शन जिनके यूज़ के बारे में आज हमने बात की। तो दोस्तों इन इंजेक्शन का किसी का भी यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें। अपने खुद से ट्राई इन इंजेक्शन का ना करें ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अपन मिलते नेक्स्ट अगली मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।